दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। मंफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का, नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। डरता है ज़माने की, डरता है ज़माने की निगाह से, भला क्यों। इंसाफ तेरे हाथ है, इंसाफ तेरे हाथ है। इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। कुछ पता नहीं चला है। ध्यान से सुनिएगा, पांचवा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मुसलमान कहां पहुंच गया, मुसलमानों का क्या हाल है, बिल्कुल आईने की तरह दिखा रहा हूं। 3 लाइन में 3 मिनट में यह पैगाम निकल जाएगा। पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह आपसे वादा लेता हूं, इसको दिल में जगह देंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं है। 7 खून आपका माफ है, दायां बायां चलता रहेगा। अगर मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता, इसलिए दायां बायां चलेगा। ध्यान से सुनिए, इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है ईसाई। सबसे तरक्की कर रही है, सबसे ज्यादा तरक्की इसी कौम को है। क्यों? 2 वजह से। इल्म में सबसे आगे, हुनर में सबसे आगे। दूसरी कौम इस हिंदुस्तान में, उसका नाम है सिख सरदार। आप यहां से बेगूसराय से लेकर के पंजाब तक देखेंगे आप उसको। इस कौम को तरक्की क्यों है? 2 वजह से। कि उसमें कोई भीख मांगता हुआ नजर आएगा आपको। चैलेंज है, दिखा दीजिए बेगूसराय से लेकर के पंजाब तक। और मुसलमानों का रिकॉर्ड है, दादा का अलग, परदादा का अलग। इंटरनेशनल फकीर, खानदानी फकीर, गदा होकर के शाह साहब। और दूसरी खूबी देखेंगे सरदार की, क्यों तरक्की कर रहा है, जबकि मुसलमानों की तादाद से इतनी कम तादाद है कि जैसे आटे में बाल, लेकिन मुसलमान से ज्यादा तरक्की है। क्यों? कि सब कुछ छूट जाए, दाढ़ी नहीं छूटेगी। सब कुछ छूट जाए, पगड़ी नहीं छूटेगी। दीन और धर्म को जिसने दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। जिसने दीन और धर्म को लात के नीचे लाया, अल्लाह ने उसको पूरी दुनिया में जलील और खार कर दिया। तीसरी कौम है इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है संथाल, आदिवासी कौम। बिहार में उसकी सरकार नहीं है, लेकिन झारखंड में उसकी सरकार है। आदिवासी कौम है, झारखंड में उसकी सरकार है, बिहार में उसकी सरकार नहीं, उसका अपना वजीर आला है। इतनी कम तादाद है उसमें, उसकी जैसे आटे में नमक। इसके बावजूद भी उसकी एक रियासत है, उसमें उसकी सरकार है। और मुसलमान दूसरा शहरी है जिसकी तादाद संथाल के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा, लेकिन उसका कोई वजीर आला नहीं है। ये राज आपको बता रहा हूं। क्यों? 2 वजह से। उसमें मानने का जज्बा है। जो सरदार बोलेगा, जो मर्डर बोलेगा, उसकी बात कट नहीं सकती, गर्दन कट जाएगी, लेकिन बात नहीं कटी। और हमारे यहाँ क्या है, इमारत को भी जानेंगे और मुस्लिम पर्सन अल्लाह को भी जानेंगे, जमीयत को जानेंगे, लेकिन किसी को मानेंगे नहीं। मानने का जज्बा जिस कौम के अंदर आया, उसने अपनी इसी हिंदुस्तान में अपनी रियासत बना ली। झारखंड में उसकी सरकार होगी। और उस कौम के अंदर एक चीज देखेंगे आप, हमारे यहाँ मुहर्रम में ढोल बजता है, और ऐसा ढोल बजता है कि उसी साल दोनों तरफ से फट जाता है, क्योंकि दारू के जोश में दबाया जाता है, उसी साल फट जाता है। लेकिन संथाल के यहाँ आप देखेंगे, आदिवासी के यहाँ डिग्गी होती है, डिग्गी छोटी सी होती है, ढोल से भी 10 गुना छोटी डिग्गी होती है। वो डिग्गी कब बजती है? जब किसी बस्ती पर मुसीबत आती,
कौम पर मुसीबत आती है, वो डिग्गी बजती है, जहां जहां लोग सुनते रहेंगे सब लोग मुसल्ला होकर के लाठी और तलवार लेकर के अपनी कौम की हिफाजत की खातिर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कौम पर मुसीबत आई है, सबको मिल करके दिफा करना है, सबकी हिफाजत करनी है। आज देखिए उसी इत्तेहाद की ताकत से उसकी जान भी महफूज है, माल भी महफूज है, इज्जत आबरू भी महफूज है, और हमारे सामने हमारे भाई को जिंदा जला दिया जाता, हम तमाशाई बने हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। देख लीजिए आप, और एक कौम ऐसी हिंदुस्तान में, मौलाना वली रहमानी दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा कि इस हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, महता को तरक्की है, लेकिन मुसलमान को तरक्की नहीं। क्यों? 2 वजह से। मरवाड़ी में जो नीचे गिरेगा सब लोग उसको मिलकर के संभालेंगे, 100 मर्तबा नीचे गिरेगा 100 मर्तबा संभालेंगे। और मुसलमानों का हाल ये है कि कोई अगर ऊपर जा रहा तो हसद के मारे उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर। और दूसरी बात, आप यही बेगूसराय है, जाकर के अदालत में आप पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा आता है, तो डायरेक्ट वकील बोलेगा कि एक भी मुकदमा नहीं आता। भाई क्यों? झगड़ा नहीं होता? होता है, घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं आता। और मुसलमानों का हाल सुनिए, आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। सिर्फ डोरी एक्ट मुकदमा एक जिला के अंदर मुसलमानों का 2011 की रिपोर्ट है 33 हजार। कहां ये कौम तरक्की करेगी? अपनी तरक्की पर कुल्हाड़ी मार दिया इस कौम। रमजान का महीना आ रहा है, तरावी पढ़ने के लिए एक जमात वाले आए, तो मस्जिद कमेटी ने रोका। कैसे आ गए इस मस्जिद में? कहा लागा घर है आगे। कहा पहले ये बताओ कि तरावी 20 रकात है या 8 रकात है? तो अमीर साहब बड़े चालू थे, सोचा कि ये मंतिक से फंसा रहा, हमको फलसफे से निकलना। कहा कि देखिए भाई, हम तो मुनाजरा करने के लिए नहीं आए, हम लोग तो जमात वाले। जो लोग 8 रकात पढ़ते हैं वो कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, और जो 20 रकात पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। लेकिन पढ़ते ये भी है, पढ़ते वो भी। हम तो उनको पकड़ने के लिए आए थे जो ये भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते। काजी मुजाहिद इस्लाम साहब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का हाल देखना है तो घोड़ा और कुत्ते का मुनाजरा देखो। घोड़ा कुत्ते से कहने लगा, मेरे अंदर जो कमाल है, जो मैं दौड़ता हूं कोई दौड़ नहीं सकता, मेरी पैर की धूल, टाप की धूल अर्श आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला, जितना मैं फास्ट दौड़ता हूं कोई नहीं दौड़ सकता, मैं जब दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। बोला छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है कि ठीक है, बेगूसराय से दौड़ो, बरौनी पास करके आगे जो बढ़ गया वो मैदान जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो लड़वारा का घोड़ा दौड़ करके बरौनी पहुंचा, पीछे पलट करके देख रहा कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा, तो लड़वारा ही में बैठा हुआ, तोड़ने का नाम नहीं ले रहा। तो घोड़ा आकर के कहता, क्यों छोटे मियां, दावे तो बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो, क्या बात है? कहा यार मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तो अपनी कौम से परेशान। लड़वाड़ा का कुत्ता हूं, यहां से दौड़ूंगा बरौनी पहुंचूंगा, बरौनी का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही, सब का नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। डरता है ज़माने की, डरता है ज़माने की निगाह से, भला क्यों? इंसाफ तेरे हाथ है, इंसाफ तेरे हाथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो? क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है
खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा